हेलो जेमिनीज, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है आपको, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं, क्या कैसे हेल्प कर रहे हैं और आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीज, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपके सिचुएशन से मैच खाता है तो आप कभी भी देख सकते हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज कि आपको अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है। लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज, क्या जानने की ज़रूरत है जेमिनीज को। ओह, एट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं राइट नाउ यू आर स्टक। ओके, स्टक अबाउट मेंटल तौर पे स्टक हो किसी चीज़ के लिए, घर के इन्वायरमेंट के लिए, मनी के लिए, या फिर लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो उसके लिए। ओके, ब्लॉकेजेस है आप लोगों की लाइफ में राइट नाउ। वैसे तो काफ़ी टाइम से ब्लॉकेजेस है। ओके, से एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। ओके, मेंटल स्ट्रेस, ब्लॉकेजेस, क्लैरिटी नहीं है कि कैसे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना है। सी, कैसे अपनी लाइफ में मैजिशियन बनना है, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करूँ जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जॉब को लेके, या फिर स्टेबिलिटी चाहते हो उसको लेके। ओके, या फिर घर खरीदना चाहते हो, घर बेचना चाहते हो, या फिर लीगल मैटर कहीं ना कहीं आप लीगल मैटर के साथ में डील करें, उसमें स्टक हो, मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा स्टक हो। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाऊँ। ओके, रिस्क लूँ और अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से मैनिफेस्ट करूँ, अपनी लाइफ को एक अलग अपनी दुनिया को बनाऊँ बोल के। ओके, उसमें आप स्टकनेस होगा, मैजिशियन बनना चाहते हो अपनी लाइफ में राइट नाउ। कुछ लोग जॉब के लिए स्टक हो, जॉब ना हो तो उसकी वजह से स्टक हो। मैं कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ूँ, मैं कैसे अपनी लाइफ में जॉब हासिल करूँ, कैसे अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ बनाऊँ बोल के। इसीलिए राइट नाउ यू आर सो मच स्टकनेस पोजिशन। ओके जेमिनीज, नॉट अ गुड एनर्जी। राइट नाउ यू आर स्टक अबाउट मेंटल तौर पे। ये स्टकनेस किसी भी वजह से हो सकता है। ओके, मेंटल प्रेशर बहुत है अभी कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को एक स्टेबल लाइफ बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में फिर से न्यू बिगिनिंग करूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, सक्सेस तक पहुँचूँ। बट यू कैन डू एनीथिंग गाइस। ओके जेमिनीज, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज। कहीं ना कहीं स्टकनेस वाली एनर्जी है जेमिनीज। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर योर सिचुएशन। स्टकनेस वाली एनर्जी है तो गाइस दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, प्रेजेंट मोमेंट में आप वॉच आउट कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सोच रहे हो। ओके, सी, सोच रहे हो राइट नाउ, दिस इज़ यू। ओके, सोच रहे हो कि कैसे मैं जिस भी एरिया में आपका स्टकनेस है, फाइट चल रहा है, या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन, कैसे मैं उसको ठीक करूँ बोल के। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में रेवोल्यूशन लाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मैजिशियन बनूँ बोल के। सी, एट प्रेजेंट यू आर सो मच थिंकिंग अबाउट योर सिचुएशन, सोच रहे हो, टाइम आउट कर रहे हो, यू नो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि जो भी ये स्टकनेस है, मेंटल स्टकनेस, उससे कैसे बाहर निकलूँ। कम्युनिकेशन करो, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन डील करते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ये तूफ़ान आया हुआ है, वैसे भी 2.5-3 साल से तूफ़ान आया हुआ है आपकी लाइफ में, कैसे मैं इस सिचुएशन को ठीक करूँ बोल के। ओके, तो इसीलिए कैसे मैं लाइफ में मैजिशियन बनूँ सोचते हुए दिख रही हूँ एट प्रेजेंट। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर जेमिनीज, बिकॉज स्टकनेस है, यू नो, अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो, कैसे मैं अपनी लाइफ में मैजिशियन बनूं एट प्रेजेंट, कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आऊँ, उसके बारे में सोच रहे हो। व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज।
व्हाट एल्स फॉर ओके फाइन। कैसे मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ। ओके सी चैरियट का कार्ड है, सक्सेस तक पहुँचो लाइफ में। कहीं थम गए थे, रुके हुए थे बहुत टाइम से, जॉब नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, कैसे मैं मूव ऑन हूँ बोल के ओके उसके बारे में सोच रहे हो। एंड सक्सेस तक पहुँचो, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो आपके गोल हैं वहाँ तक पहुँचूँ। मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। ओके सी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं अपने लाइफ में ये क्लैरिटी लेके आओ, जो भी मेंटल थॉट है आपकी लाइफ में, घर को लेके, फाइनेंस को लेके, करियर को लेके, घर मैनेज करने को लेके। ओके एंड मे बी शायद हो सकता है कि इन्वायरमेंट भी अच्छा ना हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं कोई आपको यूज़ भी करके जा रहा है, ऐसे कोई आपके पीठ पीछे बैक बाइटिंग कर रहा हो, वो भी ओके। पर चाहते हो कि चेंज आए आपकी लाइफ में, चेंज आए, बट कहीं ना कहीं आप पेशेंटली हैंडल कर रहे हो कि अपनी सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में ये इमोशनल स्टेबिलिटी आए। ओके मे बी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद लियोस की वजह से आप कहीं ना कहीं स्टकनेस महसूस कर रहे हो। ओके अदरवाइज गाइस मे बी शायद हो सकता है कि स्टकनेस महसूस कर रहे हो, मेंटल प्रेशर महसूस कर रहे हो अपनी इस अपॉर्चुनिटी के लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो आप अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, फैमिली ग्रोथ चाहते हो, खुद का करियर में ग्रोथ चाहते हो, इसीलिए पेशेंटली डील कर रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे मैं लाइफ में मूव ऑन हूँ। ओके कैसे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के। वेरी नाइस अच्छा है गाइस, नो मैटर व्हाट, आप ही के हाथों में कि आपको कैसे लाइफ में मूव ऑन होना है, आगे होना है। आप मूव ऑन हो जाओगे। थोड़ी देर सोचिए, टाइम आउट कीजिए जो भी आपकी सिचुएशन है। ओके बिकॉज यू आर अ मजिशियन जेमिनीज। स्टकनेस है, मेंटल प्रेशर है, बट उसमें से बाहर निकल आओगे गाइस, डोंट वरी। Okay and see happiness in our heart and home and exploring wildness. Okay see this is the wolf, वायर वुल्फ का कार्ड है। आप अभी ऐसे माहौल में हो गाइस, आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपके जो भी डार्कनेस पीरियड हैं, सी सो मच चैलेंजेस पीरियड, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो। ओके एक्सप्लोर करना चाहते हो, उससे उसको कंप्लीशन करना चाहते हो। मे बी शायद घर के माहौल को लेके हो सकता है, स्टेबिलिटी को लेके हो सकता है, अपनी खुशी को लेके हो सकता है। ओके अपने हैप्पीनेस को लेके हो सकता है। उसको सी सो मच चैलेंजिंग सिचुएशन, उसको कंप्लीशन करके आप लाइफ में मजिशियन बनना चाहते हैं। ओके मे बी शायद किसी के लिए हो सकता है खुद के पर्सनालिटी में ही इतनी नेगेटिविटी भरी हो, उससे बाहर निकलना चाहते हो। व्हाट इज़ फॉर जेमिनीज, let's see what is for Geminis. डोंट वरी गाइस, यू आर अ मजिशियन। आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट आपको अपने मेंटल तौर पे, अपने पर्सनली आपको क्लीन प्यूरिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ओके एंड सी बिकॉज यू आर अ राइजिंग अप गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। तो गाइस डोंट फील स्टक। ओके अभी फ़िलहाल सारे बड़े बड़े प्लानिटरी पोजीशन चेंजेस हुए हैं, तो उनको सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, राइट जैसे कि हम अगर कहीं न्यू बिगिनिंग करते हैं, कहीं पर भी जॉब में अगर स्विच करते हैं तो वहाँ पर भी सेटल होने में टाइम लगता है। तो वैसे ही अभी प्लानिटरी बड़े बड़े प्लानिटरी पोजीशन चेंज हुए हैं, तो उनको सेटल होने दीजिए। बिकॉज यू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप जो भी ये मेंटल प्रेशर है या फिर एंजाइटी है, उससे राइज अप हो जाओगे। तो डोंट वरी गाइस, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके यू आर इन द राइट पाथ, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन आपको ये जो स्टकनेस है ना, जो मेंटल स्टकनेस है, या फिर कोई आपको यूज़ कर रहा है, या फिर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके डोंट वरी, यूनिवर्स आपको हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
यू आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन मोड, चेंज मोड। तो थोड़ी सी जब चेंजेस आती हैं तो तकलीफ़ें होती हैं गाइस, ओके। तो पेशेंटली हैंडल कीजिएगा बिकॉज यू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर Geminis. What else for Geminis? What else for Geminis? See, I told you guys, there is a successful life. See, फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेस। अगर कोई शादी की वजह से मेंटल स्ट्रेस ले रहा था, या फिर स्टेबिलिटी की वजह से मेंटल स्ट्रेस ले रहा था, अपॉर्चुनिटी की वजह से मेंटल स्ट्रेस ले रहा था, देयर इज़ द स्टेबिलिटी। ग्रोथ है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स आपके लिए न्यू डोर ओपन कर रहे हैं। ओके, यूज योर इंट्यूशन। दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मिस्टीरियस एनर्जी, अननोन एनर्जी। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, घर खरीद रहे हो, घर बेच रहे हो, अगर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा था, तो हियर इज़ द स्टेबिलिटी। अननोन है, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है गाइस, तो डोंट वरी। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ यही करना है कि आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें वॉच करना है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और जो आपके डार्कनेस मूवमेंट चल रहा है उससे बाहर निकलने के बारे में सोचना है। ओके, फाइंड आउट कीजिए बिकॉज सी ट्रांसेंडेंस, लॉर्ड शिवा इज़ हियर गाइस। लॉर्ड शिवा कौन से गॉड माने जाते हैं? लॉर्ड शिवा का सडनली रेवलेशन के गॉड माने जाते हैं। आपकी लाइफ में सडनली कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स, गो विद द फ्लो गाइस। यूनिवर्स आपके साथ में, लॉर्ड शिवा आपको सडनली रेवलेशन दे रहे हैं। एंड ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल, stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur guys. Okay, see, both are, this is the card of transformation, this is the card of protection. Archangel Michael, trusting yourself, trusting the God universe process. Okay, go with the flow, surrender जो भी आपकी लाइफ में ये स्टकनेस है, पीस लाइए बिकॉज आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर रेवलेशन हो रहा है। लॉर्ड शिवा आपकी लाइफ में एक अलग ही अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं, ग्रोथ लेके आ रहे हैं। ट्रस्टिंग यूर सेल्फ, ट्रस्टिंग द हेवन गाइस, बिकॉज जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ना राइजिंग आपके ट्रांसफॉर्मेशन के मोड़ पे हो, कगार पे हो। ओके, लॉर्ड शिवा इज़ यहाँ पर है। कुछ लोग हो सकता है कि भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते हो। ओके, बट गाइस स्टकनेस है। ओके, एट प्रेजेंट मूवमेंट पे अपने इस न्यू बिगिन के प्रति ट्रस्ट द प्रोसेस, सरेंडर कीजिए अपने स्टकनेस को एंड काम होने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में सक्सेस है, मूवमेंट है। ओके, वेरी नाइस एनर्जी है गाइस। तो ट्रस्ट योर सेल्फ, सरेंडर कीजिए अपने जो भी डाउट है, फेयर है, एंजाइटी है। लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स आपको किस तरह से किस चीज़ पे सतर्क रहना है। ओके, किस चीज़ पे जेमिनीज को सतर्क रहना है। सी, डाइव डीप गाइस, गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। ओके, एट प्रेजेंट जो भी आपकी ये मेंटल स्ट्रेस है उस पर देखिए कि कहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस है, कहाँ पर आप स्टक हो। ओके, गहराई में जाने की कोशिश कीजिए और अगर समझ में ना आए तो थोड़ी देर अकेले रहिए, सोचिए, समझिए कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पर है, मैं कहाँ पर चूक रहा हूँ अपनी लाइफ में उस डार्कनेस मोमेंट से बाहर निकलने के लिए। ओके, इस पर सतर्क रहना है। यूनिवर्स आपको ना क्लैरिटी दे रहे हैं, तो अपनी सिचुएशन के गहराई में जाइएगा, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहे हैं। ओके गाइस, सो डोंट वरी, देखिएगा। लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं।
ओके। सतर्क रहना है अपने डाइव डीप पे, अपने इमोशन पे, अपने एंग्जाइटी पे कि कहाँ कौन सा सिचुएशन आपको इतना डार्कनेस दे रहा है, उस पर सतर्क रहिए और उस पर काम कीजिए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं। या यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के प्रति, जो भी आपके यहाँ पर स्टकनेस है उस पर डिसीजन देके। ओके, डिसीजन लेने पे, या डिसीजन हो सकता है घर को लेके, अपनी न्यू बिगिनिंग को लेके। कुछ लोग हो सकता है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करूँ, बोल के डिसीजन दे के यूनिवर्स आपका हेल्प कर रहे हैं। तो पे अटेंशन योर इंट्यूशन, योर गाइड, क्योंकि आपको यहाँ पर मूव ऑन होने के लिए यूनिवर्स डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहे। ओके, लेट्स सी पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम फॉर Geminis. What's the potential future outcome for Geminis? ये डिसीजन हो सकता है आपके इस न्यू बिगिनिंग के प्रति। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, बाहर नहीं निकल रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं मुझे यहीं पर रह के काम करना है। तो मे भी शायद उस डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हो कि डिसीजन लीजिए, न्यू बिगिनिंग कीजिए। ओके, इस डिसीजन ना ले पा रहे हो पहले, तो यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको अपने किसी भी एरिया में। ओके, पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम ग्रैटिट्यूड गाइस। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स दिस ग्रैटिट्यूड। ओके, क्या है ये ग्रैटिट्यूड? या डे टू डे लाइफ में आने वाले दिन में जो भी आप गॉड से प्रार्थना करें, भी शायद आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो जाए। लेट्स सी व्हाट्स दिस ग्रैटिट्यूड। या क्लैरिटी, सी, या सी गाइस, ग्रैटिट्यूड, दिस इज यू। ओके जेमिनीज, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में क्लैरिटी है, फोकस हो, जो भी आपकी डार्कनेस मूवमेंट है, स्टकनेस मूवमेंट में वो ख़त्म हो जाए, और डे टू डे लाइफ में आप यूनिवर्स का धन्यवाद करते हुए लाइफ में आगे बढ़ो। कहाँ बढ़ो? सक्सेस की तरफ, विक्ट्री की तरफ, रिकग्निशन की तरफ, शादी की तरफ, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ो। ओके, सी आने वाले फ्यूचर में आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, पब्लिक आई बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, या डे टू डे लाइफ में आप मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी जाए। ओके, उसमें सक्सेस मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, लॉजिकल हो रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी है आने वाले दिनों में। सी बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस। तो डोंट फील स्टक, डिसीजन लीजिए, और आपने अगर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर आ रहा है तो उस क्या चीज़ आपको प्रेशर दे रही है, ओके, उस पर क्लैरिटी होने की, क्लियर होने की कोशिश कीजिए। ओके, ताकि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग कर सको, सक्सेस आ सके। ओके जेमिनीज, या जेमिनी, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।